दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप धरती से 3 अरब मील दूर किसी दुनिया की ओर सफर कर रहे हो जहां कभी कोई इंसान नहीं गया, एक ऐसी जगह जो अब तक हमारी किताबों में सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर बनकर रह गई थी। ये कहानी है नासा के सबसे साहसी मिशनों में से एक न्यू होराइजन्स की। एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जो हमें सोलर सिस्टम की सबसे रहस्यमयी दुनिया प्लूटो का चेहरा दिखाने निकला और फिर उस सीमा को पार कर गया जहां से शुरू होता है अंधेरा। कहानी शुरू होती है 19 जनवरी 2006 से। अमेरिका के केप कैनावरल से एक एटलस वी रॉकेट आसमान की ओर दहाड़ते हुए उठा। उसके अंदर था न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट। यह नासा का अब तक का सबसे तेज प्रोब था। सिर्फ 9 घंटे में इसने अर्थ और मून के बीच की दूरी पार कर ली। जिस दूरी को अपोलो मिशनों को पहुंचने में 3 दिन लगे थे, उसे न्यू होराइजन्स ने घंटों में पूरा कर दिया। इसका एक ही मकसद था, प्लूटो तक पहुंचना। लेकिन सफर आसान नहीं था। उस समय तक प्लूटो को हम एक ग्रह मानते थे, लेकिन लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। सोचिए नासा साइंटिस्ट्स पर क्या बीती होगी। जिस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने का सपना लेकर उन्होंने मिशन शुरू किया था, वो अचानक से प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, चाहे प्लूटो प्लैनेट हो या ड्वार्फ प्लैनेट, वो अब भी रहस्यमयी है और हमें उसे करीब से देखना ही होगा। प्लूटो तक पहुंचने का रास्ता लंबा था। अगर सीधी सीधी फ्लाइट होती तो स्पेसक्राफ्ट को कई दशक लग जाते। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला, जुपिटर ग्रेविटी असिस्ट। 2007 में न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के पास से फ्लाई बाय किया और जुपिटर की ग्रेविटी ने इसे स्लिंग शॉट की तरह और तेज कर दिया। इतना तेज कि ये अब 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ने लगा। और इस दौरान इसने जुपिटर और उसके मून्स की भी अद्भुत तस्वीरें भेजी। ये था एक तरह से बोनस साइंस। लेकिन असली मंजिल अब भी प्लूटो ही था। 9 साल तक सिर्फ इंतजार। स्पेसक्राफ्ट 3 अरब मील की दूरी तय कर रहा था। नासा के साइंटिस्ट हर दिन डेटा चेक करते और हर दिन एक ही सवाल, क्या स्पेसक्राफ्ट ठीक है? 2015 आया और वो पल भी आ गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। 14 जुलाई 2015 न्यू होराइजन्स आखिरकार प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा, सिर्फ 12,500 किलोमीटर की दूरी से। इतनी दूरी जितनी दिल्ली से टोक्यो की है। सोचिए, 9 साल की यात्रा के बाद इतनी एक्यूरेसी से टारगेट हिट करना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर वो तस्वीर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। प्लूटो की पहली हाई रेजोल्यूशन इमेज, एक छोटा सा वर्ल्ड और उसके सरफेस पर बना एक विशाल दिल। साइंटिस्ट्स ने उस हार्ट शेप्ड क्षेत्र को नाम दिया टोम्बो रेजियो, प्लूटो के डिस्कवरर क्लाइड टॉम्बोह के नाम पर। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह था वो मोमेंट जब इंसान ने पहली बार प्लूटो का असली चेहरा देखा। प्लूटो की सतह ने सबको चौंका दिया। यहां 11,000 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, वो भी रॉक के नहीं बल्कि वाटर आइस के बने हुए, यानी बर्फ यहां पत्थर की तरह बिहेव कर रही थी। और फिर साइंटिस्ट ने देखा प्लूटो पर नाइट्रोजन ग्लेशियर्स बह रहे हैं, बर्फीली नदियां जो धीरे धीरे सरफेस पर फैल रही है। इतनी एक्टिविटी देखकर रिसर्चर्स दंग रह गए, क्योंकि प्लूटो इतना छोटा है कि उसे जियोलॉजिकली डेड होना चाहिए था। लेकिन यहां तो उल्टा ही दिखा। प्लूटो का दिल यानी टोम्बो रेजियो 2 हिस्सों में बंटा था। उसके वेस्ट वाले हिस्से का नाम रखा गया स्पुतनिक प्लेनेटिया। ये एक विशाल ग्लेशियर था, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन आइस से बना। यहां वैज्ञानिकों ने हनीकॉम्ब जैसी पैटर्न्स देखी। ऐसा लग रहा था जैसे आइस सेल की तरह डिवाइड हो रहा हो। दरअसल ये प्लूटो के अंदर की गर्मी और कन्वेक्शन का नतीजा था, यानी प्लूटो अंदर से जिंदा था। लेकिन प्लूटो की सबसे बड़ी रहस्य उसकी एटमॉस्फेयर। न्यू होराइजन्स ने पाया कि प्लूटो के चारों ओर एक पतली सी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है जो धीरे धीरे स्पेस में लीक हो रही है। और जैसे ही सूरज की रोशनी प्लूटो की सरफेस पर पड़ती है तो वहां धुंध की परतें बन जाती हैं। इमेजिन कीजिए,
एक छोटे से ड्वार्फ प्लैनेट पर लेयर्स ऑफ हेज जो 200 किलोमीटर तक उठ रही हो। यह नजारा सरियल था। प्लूटो के मून्स भी किसी सरप्राइज से कम नहीं थे। सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन, प्लूटो जितना ही रोमांचक। कैरन पर वैज्ञानिकों ने गहरे कैनियंस देखे जिनकी लंबाई ग्रैंड कैनियन से भी कहीं ज्यादा थी। इस चंद्रमा पर भी एक्टिविटी के सबूत मिले। बाकी छोटे मून्स नेक्स, हाइड्रा, स्टिक्स और केरबेरोस सब प्लूटो की कहानी को और रहस्यमयी बना रहे थे। अब सवाल उठता है, क्या प्लूटो पर ओशियन हो सकता है? न्यू होराइजन्स ने डेटा भेजा कि प्लूटो की सुपरफेस पर क्रैक्स और टेक्टोनिक पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न्स सुझाव देते हैं कि प्लूटो के नीचे शायद एक सबसरफेस ओशन हो सकता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब प्लूटो सिर्फ एक डेड आइस वर्ल्ड नहीं है, बल्कि उसकी गहराइयों में एक ओशन छुपा हो सकता है। और ओशन मतलब जीवन की संभावना। सोचिए दोस्तों, कितना रोमांचक है यह ख्याल। लेकिन प्लूटो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि न्यू होराइजन्स का मिशन अब भी जिंदा था। प्लूटो फ्लाईबाय के बाद नासा ने स्पेसक्राफ्ट को और आगे बढ़ा दिया। अब इसका नया टारगेट था काइपर बेल्ट, वो रहस्यमयी इलाका जहां अरबों आइसी ऑब्जेक्ट्स तैर रहे हैं। और फिर आया 1 जनवरी 2019। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के बाद एक नए वर्ल्ड का सामना किया, अर्रोकोथ। अर्रोकोथ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, सिर्फ 36 किलोमीटर लंबा। लेकिन जब इसकी तस्वीरें आईं तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। ये ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों से बना था, जैसे 2 बर्फीले पत्थर धीरे धीरे टकराकर जुड़ गए हों। यह था कॉन्टैक्ट बाइनरी और इसका शेप स्नोमैन जैसा लग रहा था। अर्रोकोथ ने हमें दिखाया कि सोलर सिस्टम की शुरुआत में प्लैनेट्स कैसे बने। छोटे छोटे कण जुड़कर धीरे धीरे बड़े वर्ल्ड्स का रूप ले लेते हैं। यह था 4.5 अरब साल पुराना टाइम मशीन। अर्रोकोथ फ्लाईबाय ने साबित कर दिया कि न्यू होराइजन्स सिर्फ प्लूटो मिशन नहीं था, यह था एक विंडो जिससे हमने सोलर सिस्टम की उत्पत्ति देखी। और अब भी स्पेसक्राफ्ट अपनी यात्रा पर है। 2025 तक यह 8 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं कि ये और भी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें। लेकिन हकीकत ये है कि स्पेसक्राफ्ट का पावर सोर्स लिमिटेड है। 2040 तक इसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और शायद 2050 तक न्यू होराइजन्स हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस दिन तक ये स्पेसक्राफ्ट हमें यूनिवर्स के ऐसे सीक्रेट्स दिखा चुका होगा जिन्हें इंसान कभी भूल नहीं पाएगा। न्यू होराइजन्स हमें यह सिखाता है कि चाहे सफर कितना भी लंबा हो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी इंसान को हमेशा आगे बढ़ाती है। प्लूटो से लेकर अर्रोकोथ तक ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं, बल्कि इंसान की है, हमारी प्यास की है, यूनिवर्स को जानने की। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में किसी चमकते तारे को देखें तो याद रखिएगा, शायद उसी अंधेरे में कहीं न्यू होराइजन्स तैर रहा है, धीरे धीरे हमारी सिविलाइजेशन का संदेश लेकर तारों की ओर बढ़ता हुआ। और शायद एक दिन कहीं दूर कोई और इसे पाएगा और कहेगा, यह है इंसान की कहानी जो कभी रुकना नहीं जानता था। अगर आपको ब्रह्मांड की अनजानी दुनिया और रहस्यों की यात्रा पसंद है तो दी यूनिकवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए कॉस्मिक एडवेंचर का हिस्सा बन सकें। आइए साथ मिलकर यूनिवर्स की हर रहस्य की खोज करें।